हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस चैनल में आज का लेसन होगा मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन के बारे में। तो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है और उससे कैसे हम प्रूव करते हैं वो देखेंगे हम। तो पहले बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पर हम प्रूव करते हैं सभी नेचुरल नंबर के लिए। जो स्टेटमेंट होगा उसको हम प्रूव करेंगे कि ये नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ये एक मेरा क्वेश्चन है। 1² + 2² + 3² ऐसे करके n² तक, n का वैल्यू जितना भी ले लो नेचुरल नंबर में, उसके लिए ये जो फॉर्मूला है तो उसके लिए ट्रू करेगा, वो दिखाना है हमें मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो कैसे देखेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकल 3 स्टेप होता है। वन है, एक तो है बेसिक स्टेप, बेस स्टेप जिसे कहते हैं बेस स्टेप, और सेकंड है इंडक्टिव हाइपोथेसिस, इंडक्टिव हाइपोथेसिस एंड थर्ड है इंडक्टिव स्टेप। ये 3 स्टेप हमें फॉलो करके मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। पहले प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिखते हैं। हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं Pn, जहाँ पर Pn क्या होल्ड करेगा, ये जो फार्मूला को है वो Pn होल्ड करेगा, +2² 3² प्लस ऐसे करके n तक, और इसका जो वैल्यू है भी Pn होल्ड करेगा। क्या, n+1 2n+1, ये जो वैल्यू है ये होल्ड करेगा Pn। ये एक स्टेटमेंट है। तो आपको लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि लेट Pn बी ए स्टेटमेंट वेयर Pn = दिस। तो यहाँ पर जो 6 है, कभी कभी वो दे देता है 3 का फैक्टोरियल क्वेश्चन में। तो आपको देख के मतलब समझ लेना है कि ये 6 ही है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे, पहले जाएंगे बेस स्टेप में। बेस स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले जो कुछ नेचुरल नंबर है उनके लिए हम देख लेते हैं ये ट्रू है। पहले नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम फॉर n = क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। 1 के लिए देखेंगे कि ये ट्रू है या फिर कुछ फॉल्स है। तो n के लिए 1 ले लिया हमने। तो ऐसे हो गया क्या, स्टेटमेंट क्या हो गया, P1 हो गया। क्या यहाँ पर P1 हो गया, और n के जगह पर हम 1 लिख लेंगे। तो 1 + 1, 1 × 1 + 1, 2 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, 6 हो गया। 6/6 हो गया क्या, 1। ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो इसका ट्रू हो गया n = 1 के लिए। तो वैसे ही ले लेंगे 2 के लिए, फॉर n = 2। तो इसके लिए भी देखेंगे P2 क्या होगा, 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1, ये क्या हो जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, 30/6 हो जाएगा हाई। तो इसका आंसर हो गया एक नेचुरल नंबर। तो ये भी बिलोंग करता है, ये भी ट्रू है क्या, Pn = 1 के लिए, सॉरी 2 के लिए। तो अब देखेंगे Pn ट्रू होगा। अब जाएंगे इंडक्टिव हाइपोथेसिस में। इंडक्टिव हाइपोथेसिस केस में हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि n जो वैल्यू है इक्वल टू है k के लिए। तो कैसे लिखेंगे अब, लेट अस assume द स्टेटमेंट क्या है, Pn है। Pn की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे Pk। तो लेट अस assume Pn स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्या, n = k। तो ये क्या हो जाएगा, Pk हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी 1 मतलब n जहाँ पर भी लिखा होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे, n के जगह पर k बैठा लेंगे।
तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएगा, के स्क्वायर, n के जगह पर k। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के प्लस 1 और उसके बाद 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड में चले जाएंगे। ये इंडक्टिव हाइपोथेसिस जो है इतना सा ही काम है इसका, क्योंकि हमें के लिए ये जो प्रूफ करना है ट्रू ले लेना है। तो इसके बाद क्या प्रूफ करेंगे, k प्लस 1 के लिए इंडक्टिव स्टेप में। थर्ड स्टेप आ गया इंडक्टिव स्टेप। तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो कैसे, नाउ वी हैव टू शो द स्टेटमेंट Pn is ट्रू फॉर क्या, ट्रू फॉर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू के प्लस 1। तो ये जो है ये होगा हमारे Pn के लिए ट्रू। तो कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, पी के ले लेंगे, के प्लस 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाएगा, पहले जाएगा के स्क्वायर, क्योंकि के पहले है, उसके बाद का वैल्यू को हम 1 ऐड करके के प्लस 1 करते हैं। तो के स्क्वायर उसके बाद के प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका हम पूरा वैल्यू अभी नहीं लिखेंगे, तो अभी लिखते हैं सिर्फ इसको इवैल्यूएट करते हैं अभी के लिए। उसके बाद उसका जो आंसर है वो पी के लिए ट्रू होता है कि नहीं वो देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, इसका पी के का स्टेटमेंट है। तो पी के का स्टेटमेंट जहाँ पर है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पी के प्लस क्या, के प्लस 1 का स्क्वायर। अभी पी के का वैल्यू कितना है, यहाँ पर पी के का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर पी के का वैल्यू हम डाल देंगे के प्लस 1 2k प्लस 1 6। तो यहाँ पर k प्लस 1 का स्क्वायर। तो ऐसे लिखेंगे आप। पहले देखिए यहाँ पर डिवाइड में 6 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 है। तो इसके साथ हम इसको मतलब बनाएंगे कि ये जो है इसके साथ मैच करेगा। कैसे, अब हम अगर 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो नीचे न्यूमरेटर में जब हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया के प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस क्या कर लेंगे, ये जो 6 को है पहले ले लेंगे 6 को, इसका स्क्वायर रहेगा, ये हो गया 6। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, ये स्टेटमेंट को, ये जो दो स्टेटमेंट है इसमें एक को कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद k प्लस 1 आ गया। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये जो k है k जाएगा 2k प्लस 1 के पास 2k प्लस 1। उसके बाद प्लस होगा कहाँ पर, ये जो है ये स्टेटमेंट के साथ 6k प्लस 1, तो इसके साथ। तो ये स्क्वायर हट गया, क्यों, एक यहाँ से चला गया कॉमन। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, हम इसे तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट निकल के आया था। तो अभी क्या करेंगे, ये k को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट लो, फिर इसके साथ, फिर इस 6 को इसके साथ, फिर इसके साथ। अभी क्या हो जाएगा देखिए, k प्लस 1 रह गया यहाँ पर,
तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2k² हो गया प्लस k हो गया, k के साथ 1 मल्टीप्लाई प्लस क्या करेंगे, ये हो गया 6k प्लस 6, तो k प्लस 1, ये 2k² प्लस 7k, ये k और 6k को मिलाकर 7k हो गया प्लस 6, ऐसा हो गया। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है हमें, तो क्या लिख लेंगे, k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। देखो कैसे हुआ ये, k के साथ 2k मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2k², k के साथ 3 मल्टीप्लाई पर, k के साथ 2k मल्टीप्लाई करने पर 2k² हो गया, k के साथ 3 मल्टीप्लाई करने पर, अभी 3 मल्टीप्लाई पर क्या होगा, 3k होगा, फिर 2 के साथ 2k 4k हो गया प्लस 2 के साथ 3 6 हो गया। तो इसका आंसर में क्या निकला, 2k² प्लस 3 और 3 और 4 मिलकर क्या हो गया 7, 7k प्लस 6, ये आंसर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो है हमारा आंसर यही से निकल जाएगा। ये कैसे हो गया, अगर हम लिखेंगे इसे आंसर में k प्लस 1, तो ये जो k प्लस 2 हम इसे लिख सकते हैं क्या, k प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ये जो 2k है प्लस 1 ये रहा, उसके बाद 1 ये हो गया आंसर। कैसे हुआ देखिए, ये जो ये k प्लस 1 ये दो 1 मिल के 2 हो जाएंगे, तो k प्लस 2 हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 2k हो गया, 2 इंटू 1 क्या होगा 2 होगा, 2 प्लस 1 3 हो गया, तो k प्लस 3 हो गया, 2k प्लस 3 हो गया। तो इंडक्टिव स्टेप भी हमारा पूरा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, द स्टेटमेंट इज ट्रू तो ये कैसे हुआ, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, उसका जो था जैसे प्रोसेस था, हम अगर उस प्रोसेस को ना जाएं तो वो जो हम अगर उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सिर्फ n के जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा पहले तो। उसके बाद n प्लस 1 था, n के जगह पर k प्लस 1 है, k प्लस 1 प्लस 1 हो गया। तो उसके बाद क्या था, 2n प्लस 1 था, 2n प्लस 1 था, 2n के जगह पर क्या है, k प्लस 1 है, तो 1 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर देखिए, इसका जो आंसर है ये भी आंसर सेम है, तो ये इसीलिए ट्रू हो गया पूरे नेचुरल नंबर के लिए। तो ये था मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो बहुत ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में आता है, तो इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन में ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं दूसरी वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व के बारे में बताओ, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाय।